बलाज के साथ तस्वीरें बनाने पे लोगों से जैज़ कैश इजी लोड वगैरह मांग लेने कि मैं उसका राइट हैंड हूँ या इस तरह से हाँ जी हाँ जी हाँ जी कि बस उसे समझ लग गई थी कि मेरे से प्यार करता है, जिसने मुझे भाई बनाया हुआ है, तो वो फिर सब कुछ ही करता था। हालांकि बलाज ज़ाती तौर पे उसे हर चीज़ ओब्लाइज करता था। जब इसके पास कुछ नहीं था तो बलाज की ही गाड़ियाँ यूज़ करता था, बलाज का ही जूठा भी कभी पहनता था, और जूठे ना भी हो तो अगर नया लिया तो बलाज ने अपने लिए लिया, इसके लिए भी लिया। तो ये तो पूरे लाहौर को भी पता है, हर बंदे को। एक फ़ेसबुक रिक्वेस्ट भेजी 2011 में बलाज की आईडी पे, तब ये इसके वाला सब 2010 में मर्डर हुए थे, तो ये दुबई पढ़ने गया हुआ था पूरी फैमिली। हाँ जी, तो ये फिर वहाँ से वापस आता है, इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, इसे एक्सेप्ट करता है, तो ये उस बच्चे को, इसको एहसन शाह को बुला लेता है। तो इस तरह उनकी दोस्ती का आगाज़ हो जाता है। तो फटफटी मोटरसाइकिल पे आता है, टूटी हुई बाइक पे। हाँ जी, टूटी फूटी बाइक पे, जूती से कपड़े नहीं मिलते थे, तो हमने तो इसे ऐसे देखा है। जाने से पहले भी इसने 10 लाख रुपए उससे लिया कि मैंने अपनी बीवी के साथ उम्रा करना है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम हो, ये लो 10 लाख रुपए ले लो। उम्र के पैसे भी बलाज जो है उसने दिए थे एहसन शाह को। जी 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 एहसन शाह को बिल्कुल इस बात का सबको पता है। एहसन शाह है ना, वो इंग्लिश में उसे पिंप बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में दल्ला बोलते हैं। वो दल्लागिरी करता था और लड़कियों का सप्लायर था। इन बातों का हमें पता भी था और हमने बलाज को मुतअद्दिद बार आगाह भी किया कि यार ये बंदा आपके लेवल का नहीं है, ये किसी दिन आपको नुकसान करा देगा। तो उसने कहा यार करीजे जो करना है, अपना कुछ बना ले, अपना अगर कुछ ज़िंदगी में बना सकता है तो बना ले यार, कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त विकी गुजर मौजूद हैं, जो कि बलाज और एहसन के बड़े पुराने दोस्त हैं। इन्होंने सब कुछ देखा कि दोनों की दोस्ती कैसे हुई, एहसन जो था वो क्या था और बलाज जो है उसका इसके साथ कैसा रवैया था, दोनों का किरदार कैसा था, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चलते थे। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर एहसन शाह कौन है और बलाज जो है वो कौन है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। बलाज को और एहसन को किस तरह से जानते हैं? बलाज तो देखें जी, टीपू भाई का दोस्त है। टीपू भाई से हमारी दोस्ती थी, हमारे बड़े भाई थे, हमारे मोहसिन थे, तो ये उनका बेटा है। ये हमारा भाई भी, बोस भी, जान भी, औलाद की तरह भी, भतीजों की तरह भी। इससे बहुत सारे रिश्ते थे, बहुत अच्छा बच्चा था। जो एहसन शाह जो है इसको बलाज ने कितना खिलाया, कितना पिलाया और कितनी इसकी खातर तवाज़ो की, मतलब इसको मतलब ज़ीरो से हीरो बना दिया, इसके पीछे बलाज ने किया सब कुछ ये। जी बिल्कुल। ये इसने एक फ़ेसबुक रिक्वेस्ट भेजी 2011 में बलाज की आईडी पे, तब ये इसके वाला सब 2010 में मर्डर हुए थे, तो ये दुबई पढ़ने गया हुआ था पूरी फैमिली। हाँ जी, तो ये फिर वहाँ से वापस आता है, इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, इसे एक्सेप्ट करता है, तो ये उस बच्चे को, इसको एहसन शाह को बुला लेता है। तो इस तरह उनकी दोस्ती का आगाज़ हो जाता है। तो फटफटी मोटरसाइकिल पे आता है, टूटी हुई बाइक पे। हाँ जी, टूटी फूटी बाइक पे, जूती से कपड़े नहीं मिलते थे, तो हमने तो इसे ऐसे देखा है। तो उसके बाद जो है बलाज के साथ दोस्ती होने का मतलब है कि वो सेट होने लग गया। तो इवन के बलाज को पता भी नहीं होता था, बलाज के नाम पे लोगों से इसने फ्रॉड कर लेने, लोगों से दिहाड़ियाँ लगा लेनी, बलाज के साथ तस्वीरें बनाने पे लोगों से जैज़ कैश इजी लोड वगैरह मांग लेने कि मैं उसका राइट हैंड हूँ या इस तरह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कि बस उसे समझ लग गई थी कि मेरे से प्यार करता है, जिसने मुझे भाई बनाया हुआ है, तो वो फिर सब कुछ ही करता था। हालांकि बलाज ज़ाती तौर पे उसे हर चीज़ ओब्लाइज करता था। जब इसके पास कुछ नहीं था तो बलाज की ही गाड़ियाँ यूज़ करता था, बलाज का ही जूठा भी कभी पहनता था, और जूठे ना भी हो तो अगर नया लिया तो बलाज ने अपने लिए लिया, इसके लिए भी लिया। तो ये तो पूरे लाहौर को भी पता है, हर बंदे को पता है कि इसकी क्या औकात थी और इसने कितना बड़ा जुल्म कर दिया है टीपू भाई की फैमिली के साथ। एहसन शाह कितना अरसा जो है वो बलाज के साथ रहा और आखिरकार वो दुनिया से चला गया? एहसन शाह तकरीबन आप समझ लें 13-14 साल से उसके साथ है, और अपने ही दोस्त को, अपने भाई को, बलाज को उसकी सहूलतकारी की मक्के बैठ के उम्रे के दौरान, जबकि उम्रे पे जाने से पहले भी इसने 10 लाख रुपए उससे लिया कि मैंने अपनी बीवी के साथ उम्रा करना है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम हो, ये लो 10 लाख रुपए ले लो। उम्रे के पैसे भी बलाज जो है उसने दिए थे एहसन शाह को। जी 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 एहसन शाह को बिल्कुल इस बात का सबको पता है, उसी ने दिए थे। एहसन शाह का करैक्टर कैसा था? बलाज का करैक्टर पे बाद में बात करते हैं, पहले एहसन शाह के करैक्टर पे बात करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि कब्जा माफिया और ये सारी चीजें इसके नाम पे वो करता था। इसके अलावा एक दुबई में दोस्त भी थी जो कि आजकल जिनकी वीडियो भी वायरल है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बेसिकली जो एहसन शाह है ना, वो इंग्लिश में उसे पिंप बोलते हैं, हमारी जुबान में दल्ला बोलते हैं। वो दल्लागिरी करता था और लड़कियों का सप्लायर था। इन बातों का
हमें पता भी था और हमने बलाज को मुतअद्दिद बार आगाह भी किया कि यार ये बंदा आपके लेवल का नहीं है, ये किसी दिन आपको नुकसान करा देगा। तो उसने कहा यार करीजे जो करना है, अपना कुछ बना ले, अपना अगर कुछ ज़िंदगी में बना सकता है तो बना ले यार, कोई बात नहीं है। तो करैक्टरलेस आदमी था, जिस तरह की उसकी वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, आपको इस बात से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उसका क्या करैक्टर है। मुझे मेरा नहीं ख्याल इस बात में आपको बताना भी चाहिए। एहसन शाह की जो फैमिली है, इसकी माँ, इसका वालिद जो है एहसन शाह का, उनका करैक्टर कैसा था? इनके भाई जो हैं उनके बारे में क्या जानते हैं? एहसन शाह का वालिद बेसिकली मुजफ्फर शाह उसका नाम है, उर्फ काके शाह, ठीक है। ये मरासी हैं और ये बाद में सैयद बने, ठीक है। उसकी वालदा के करैक्टर के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, वो भी माँ है, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिकली बाय बर्थ ये लोग फ्रॉडी हैं। लेकिन अब एहसन शाह जब इस दुनिया से चला गया, जिस दिन जनाजा था, तो इसकी माँ जो है उन्होंने कहा कि एहसन शाह जो है इसकी डेड बॉडी जो है हमें दी जाए ताकि हम दफनाएं और दूसरे जो भाई हैं इनको बचाया जाए, उनको भी खतरा है। तो क्या एहसन शाह का दुख इसकी वालदा को था? उसकी माँ जी, उसे दुख तो होगा, औलाद चंगी होए गंदी होए उसे तो उसका दुख होगा। तो लेकिन देखे ना, ये दुनिया जो है ना मुकाफाते अमल है। एहसन शाह ने बलाज को मरवा दिया भाई बना के, और पूरी फैमिली ने जब जुम्मे वाले दिन प्लानिंग की है दोपहर को, तो रात को अपने भाई को छुड़ाने के लिए उसके भाइयों ने हमला कर दिया। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब पुलिस के नौजवान महफूज रहे और अपने ही भाइयों की फायरिंग की जद में आके ये भी कैफरे किरदार को पहुंचा, उन्हीं की गोलियों से जहन्नम वासिल हुआ है। तो मैं इसमें जो है पंजाब पुलिस के बहादुर नौजवानों को सल्यूट पेश करता हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ गूँ कि अल्लाह पाक उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो शकील भट्ट हैं उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। शकील भट्ट साहब एक ऐसे निडर बहादुर पुलिस अफसर हैं कि उसकी मिसाल पंजाब पुलिस में नहीं है। वो पंजाब पुलिस के माथे के झूमर हैं और उन्होंने इसमें पॉजिटिव ही जा रहे थे। और अगर शकील भट्ट साहब ने कोई ज़ातियत रख के इसे मरवाना होता तो वो 6 महीने से उनके पास था, कुछ भी कर सकते थे। ये तो जब इसके पर जो कोई डकैती का केस थे उसमें रिकवरी के लिए लेके जा रहा था इन्हें, वहीं पे इसने अपने भाइयों से, जो आज दोपहर को अपनी वालदा से बहनों से मिलकर जो जेल में प्लानिंग की थी, ये उस प्लानिंग का हिस्सा था कि मैं वहाँ पे आऊँगा तो आप मुझे छुड़वाने की कोशिश करें। और उसी कोशिश में जो है वो खुद ही मारा गया। इतनी गोलियां लगी, आपने FIR भी देखी होगी, क्या समझ आता है? मेरे तो नॉलेज में ये है कि 9 से 10 उसे गोलियां लगी हैं। तो FIR भी जो है उसके भाइयों के नाम पे ही है, क्योंकि जो मुलजिम होगा उसी के नाम पे होनी है। तो मैं तो आपको पहले भी कहा और ये भी अल्फाज दोबारा कहूँगा कि पंजाब पुलिस ऐसी नहीं है कि बंदा कहे कि जी वो किसी शरीफ आदमी का जाली पुलिस मुकाबला कर दे। और सबको नज़र आता है इसका पुलिस मुकाबला तो हर पुलिस अफसर भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता था। और शकील भट्ट साहब ने भी कानून हाथ में नहीं लिया। उन्होंने जो ड्यूटी वो सर अंजाम दे रहे थे उसी दौरान, वो भी तो मर्डर हो सकते थे आखिर, जिस तरह और कोई सिपाही उनके साथ, कोई थानेदार भी उनके साथ मर्डर हो सकता था। तो उन्हें तो अल्लाह ने बचाया है।